फैसला अमर रहे, कर्नल फैसला अमर रहे। जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में समाज को अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। सबसे पहले तो मैं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हें कमर कस रखी है और ये बात तय है कि अगर हमारी सरकार से वार्ता भी होती है या सरकार से कुछ होता है, उसके बावजूद भी हमारी पंचायत 8 तारीख को होगी। बहुत से लोग इस बात में लगे हुए मानेगी तो हम इसको निर्णय को लेके रहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सरकार मानो या नहीं मानो। लंबे समय से समाज की मांगे पेंडिंग है, उनको त्वरित गति से निपटारा करें। उनको आज लगभग 75 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इतनी चिढ़ होने लग गई कि उस शब्द को ही वहाँ से हटा रहे हैं, यानी हमारे अस्तित्व को ही चैलेंज कर रहे हैं वो लोग। कर्नल साहब ने और इन जो वीर शहीदों ने शहादत दी थी वो इसलिए तो दी थी कि हमारे युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, जो हम पिछड़े हुए हैं वो हम अग्रिम पंक्ति में आए। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त मैं लालसोट में मौजूद हूं और लालसोट में मैं आपको बता दूं, गुर्जर आंदोलन के तहत जो लोग शहीद हुए थे, आज उनकी श्रद्धांजलि उनको दी गई है। तमाम यहाँ के जो पदाधिकारी वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं और 8 तारीख को जो गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया गया है उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो थोड़ी सी आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर एक बार? मैं हाकिम बैसला, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूँ। जी हाकिम जी, आज लालसोट में आप आए हैं, तो आपने किन किन को श्रद्धांजलि दी है और ये कब? ये हमारे वीर शहीद हैं जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में समाज को अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। सबसे पहले तो मैं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि 8 तारीख की तैयारियों को लेकर भी अभी हम सब लोगों ने चर्चा की है। यहाँ से भारी तादाद में समाज के लोग 8 तारीख को कारवाड़ी पीलूपुरा पहुँचेंगे। तैयारियों को लेकर के अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि किस तरह से आप लोग कैसे वहाँ पहुँच पाओगे, किस तरह की तैयारियाँ होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कैसे इकट्ठी हो। सब लोगों को मैसेज है, सब लोगों को पता है, सरकार समाज के साथ में जो बर्ताव कर रही है उन सारी चीज़ों का इन लोगों को भान भी है। और जगह जगह जो ये श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं, इनके माध्यम से हमने, विजय जी ने और आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने अपनी बात समाज तक पहुंचाई है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि ज़्यादातर समाज में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा, प्रशासन का कोई भी आदमी सकारात्मक तौर से समाज के लिए कुछ करने के मूड में नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अगर सरकार 8 तारीख से पहले, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चाहे समाज का कोई नेता हो जो सरकार में उपस्थित हो, या कोई प्रशासक हो जो सरकार में हो, या कोई अन्य आम आदमी भी, अगर सरकार से हमारी मांगों को 8 तारीख से पहले पूरा करवा करके ले आता है बिना किसी आंदोलन के या बिना किसी तनाव के, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए हम लोगों ने कमर कस रखी है और ये बात तय है कि अगर हमारी सरकार से वार्ता भी होती है या सरकार से कुछ होता है, उसके बावजूद भी हमारी पंचायत 8 तारीख को होगी। बहुत से लोग इस बात में लगे हुए हैं कि सरकार से वार्ता हो जाएगी तो पंचायत नहीं करेंगे। नहीं, समाज की पंचायत 100% होगी, चाहे वो सरकार हमसे वार्ता कर ले तो भी होगी और नहीं करेगी तो भी। अगर सरकार वार्ता कर लेती है और समाज को कुछ दे देती है तो सरकार को वहाँ पर हम सब लोग धन्यवाद दे देंगे, और अगर नहीं देती है तो समाज की जाजम पर बैठकर उसी दिन निर्णय लिया जाएगा। और मुझे जैसी उम्मीद है, जहाँ तक मैंने 15 साल में ये देखा है कि जब पंचायत होती है और सरकार बात नहीं मानती है तो हम वही काम करते हैं जो कर्नल साहब ने हम लोगों को सिखाया। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है सर? सुमेर सिंह कसाना। कहाँ से हो? लालसोट। अच्छा, लालसोट की धरती पर आज वीर गुर्जर शहीदों को याद किया गया है और गुर्जर महापंचायत भी है, तो क्या यहाँ से मैसेज देना चाहोगे? गुर्जर महापंचायत के लिए बड़े भाई विजय बैसला से मैं कहना चाहता हूँ कि या तो सरकार अपनी बातों को मान लेती है, अगर नहीं मानती है तो विजय भाई बैसला के साथ पूरा समाज उसके साथ है, समाज साथ रहेगा। और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम इसको निर्णय को लेके रहेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सरकार मानो या नहीं मानो।
क्या नाम है? राम सिंह गुर्जर। राम सिंह जी, 8 तारीख को लालसोट की धरती से कितने लोग पहुंच रहे हैं गुर्जर महासभा? देखो, क्षेत्र से काफ़ी लोग पीलूपुरा कारवाड़ी महापंचायत में पहुंचेंगे और समाज की जो जाजम है, जो मीटिंग होगी, उसमें समाज की जो भी मांगे हैं उन सब मांगों के ऊपर सभी वक्ता है, आरक्षण संघर्ष समिति की जो पदाधिकारी है, अपने अपने विचार रखेंगे। और सरकार से अपील तो हमारी यही है कि पहले ही सरकार 8 तारीख से पहले ही उन मांगों को पूरी कर दे, तो इस प्रकार की कोई मतलब आगे जो मूवमेंट हो, ऐसी चीज़ें नहीं हो पाए। और उम्मीद करते हैं शासन से, प्रशासन से कि वो समाज हित में फैसले ले। लंबे समय से समाज की मांगे पेंडिंग है, उनको त्वरित गति से निपटारा करें। अकम जी, कौन कौन सी मांग रखी गई है, एक बार आप थोड़ा सा? सबसे पहली मांग है हमारी, एक वीर शहीद हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको नौकरी नहीं दी गई। रूपनारायण जी हैं अपने दौसा से। दूसरा, 372 वाले बच्चों को आज लगभग 75 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अपने 1252 अभ्यर्थी हैं, उनका स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। हमारे जो मुकदमे लगे हुए थे उन पर सरकार कोई चर्चा करना नहीं चाहती है। देवनारायण योजना में दुनिया भर की खामियां हैं, और मैं ये कहूँगा कि देवनारायण योजना में तो जो हमारे लिए एक बैकबोन का काम करती है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं यार, उनकी सारी अनियमितताओं को बहुत जल्द दूर कर देना चाहिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार की मंशा ऐसी है नहीं कि समाज को कुछ दे। और जो मेन जो बात है, अब जो नई एक बात सामने आई अभी कि नियोजना विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें हमारी जो जन आधार कार्ड बनते हैं, इसमें अति पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है। उस अति पिछड़ा वर्ग को हटा करके सिर्फ ओबीसी ही रख रहे हैं। ये ऑर्डर 26 तारीख को निकला, यानी कि प्रशासक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अब अति पिछड़ा वर्ग या एमबीसी वर्ग, ओबीसी, एसबीसी वर्ग से इतनी चिढ़ होने लग गई कि उस शब्द को ही वहाँ से हटा रहे हैं, यानी हमारे अस्तित्व को ही चैलेंज कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को, आम लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर वो चीज़ें चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनका बलिदान काम आया समाज को या फिर अभी नहीं? समाज के लोगों का जो बलिदान रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, और इन शहीदों ने जो शहादत दी है उसका समाज को फल भी मिलने लगा है। लेकिन हमारे रिजर्वेशन में जो कमियां रह गई है उसके खातिर अभी कई ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके लिए समाज अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरा एकजुट है। क्या लगता है हाकिम जी, पीलूपुरा के अंदर राजस्थान का तमाम गुर्जर एकत्रित होने वाला है? बिल्कुल। देखो, अब मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, समाज पहले भी संगठित था, कर्नल साहब के समय भी संगठित था और आज भी समाज संगठित है, बस आवाज़ देने की देरी थी। और हम लोगों में कुछ मतभेद हो सकते हैं ऊपरी स्तर पर, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर दी कि समाज से बड़ा कोई नहीं है, और समाज हित जहाँ आ जाता है, आम सब लोग अपने मतभेद मिटा करके एक जाजम पर हैं सारे लोग, और समाज के उन युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्नल साहब ने और इन जो वीर शहीदों ने शहादत दी थी वो इसलिए तो दी थी कि हमारे युवाओं को नौकरी मिले, रोज़गार मिले, जो हम पिछड़े हुए हैं वो हम अग्रिम पंक्ति में आए। तो उस अग्रिम पंक्ति की लड़ाई चल रही है, और इसमें पूरा समाज, सारे नेता, जो सामाजिक नेता हैं, वो सारे संगठन सब एकजुट हैं। और विजय बैसला जी को ये स्पष्ट कह दिया कि आप नेतृत्व करिए और हम सब लोग आपके पीछे पीछे हैं। कमी नहीं रह जानी चाहिए, अब की बार है जो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बार समाज ना तो हार मानेगा, ना थकेगा, ना रुकेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसका उपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। पॉजिटिव चीज़ों को लिखो, समाज की को, हमारे बीच में क्या रहा क्या नहीं रहा, हम कितने नज़दीक हैं कितने दूर हैं, ये चीज़ें हमारे घर की हैं, इनको हम लोग घर में बैठ करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। लड़ाई चल रही है सरकारों से, प्रशासन से। तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, सारे युवाओं से, चाहे वो इस पक्ष का, चाहे उस पक्ष का, या किसी भी पक्ष का है, कि पॉजिटिव चीज़ों को रखें। दूसरा, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दे कि 8 तारीख को पीलूपुरा कारवाड़ी पहुँचे और अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पुरजोर तरीके से उठाए और समाज को मजबूती दे। साथियों, ये थे हमारे साथ में तमाम जो लालसोट के लोग, और इन्होंने बेखूबी से बता दिया है कि 8 तारीख को राजस्थान का गुर्जर एकत्रित होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।